बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन बुक 7। टुडे वी डिस्कस द एक्सरसाइज यूनिट नंबर 7। आज हम 7th यूनिट की एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ कीश। कीश की कहानी। एक्सरसाइजेज कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्ज सैल सवालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है हाउ वाज द स्टोरी ऑफ कीश रिमेंबर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। कीश की जो कहानी थी वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक किस तरह से याद रखी गई। इसका आंसर है द स्टोरी ऑफ कीश इज रिमेंबर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। कीश की कहानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को जो मुंतकिल हुई याद रखी गई थ्रू स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने के ज़रिए। जिस तरह से बाप ने अपने बच्चों को सुनाई उसने अपने बच्चों को, उन्होंने आगे अपने बच्चों को, इस तरह से स्टोरी टेलिंग के ज़रिए इसको ज़िंदा रखा गया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलती रही। क्वेश्चन बी है व्हाट डज द ऑथर मीन पैराग्राफ 3 बाय He had by sin 13 sons। इसने सिर्फ 13 सूरज ही देखे, इसका क्या मतलब है। Why only 13? कि सिर्फ 13 ही, यानी कि आम रूटीन में तो हम मसलन रोज़ सूरज आता है तो हम रोज़ ही देखते हैं, तो क्या ये इससे क्या मुराद है। इसका आंसर है The author means that the boy is 13 years old। मुसन्नफ़ का मतलब है कि बच्चा जो है वो 13 साल का है। His People's way of measuring years in the sun। उस वक्त के लोगों का उम्र की पैमाइश करने का, मैयर करने का जो तरीका था। Because they are so far north, if is dark for the half year and light for the other half। So शुमाल की तरफ जब 6 महीने का दिन होता था और 6 महीने की रात होती थी। हेड सन राइजेस एंड सेट्स वंस अ ईयर। इस साल में एक बार सूरज तलो होता था और एक बार गरूब होता था। इस वजह से इसका मतलब है कि बच्चा 13 साल का है। ये उनका मेजरमेंट का तरीका था, पैमाइश का तरीका था कि कैसे पैमाइश करनी है। क्वेश्चन सी है हु वाज बॉक। बॉक कौन था एंड हाउ डिड ही डाइड, और वो कैसे मरा। बोक वाज, जो बोक था कीश फादर, कीश का बाप था। ही वाज किल्ड बाय अ पोलर बियर वाइल ट्राइंग टू किल इट। एक कुतबी रीछ को कत्ल करते हुए, मारते हुए उसकी डेथ हुई। इट इन ऑर्डर टू फीड हिज पीपल, वो चाहता था कि अपने लोगों को खाना खिला सके। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेमिन, कहत के वक्त लोगों को गोश्त प्रोवाइड करने के लिए, गोश्त मुहैया करने के लिए उसने एक रीछ से लड़ाई की जिसकी वजह से उसकी हड्डियां वगैरह टूट गई। वो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता था, उसके नतीजे में उसकी वफ़ात हुई। क्वेश्चन डी है व्हाट कंप्लेंट डिड कीश मेक एट द काउंसिल। काउंसिल में, इजलास में कौन सी कंप्लेन थी, क्या शिकायत थी जो कीश ने की। आंसर है कीश कंप्लेंट एट द काउंसिल वाज that he was not getting a fair share of the meat। उसने कहा गोश्त का जो मुनासिब हिस्सा हमें नहीं मिल रहा। इन द क्वेश्चन he had his mother, जो गोश्त उसको और उसकी माँ को मिलता है। received was often tough and old, वो भी सख्त और बूढ़ा गोश्त होता है जो तकसीम का मिलता है और सही हिस्सा तो मिल ही नहीं रहा। क्वेश्चन ई है हाउ डिड द मैन रिएक्ट टू कीश स्टेटमेंट। लोगों ने क्या कीश के बयान पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इन द काउंसिल मीटिंग जो इजलास हो रहा था जब कीश ने बात की तो लोगों ने उस पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। द मैन रिएक्ट्स टू कीश स्टेटमेंट, जो उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार किया जो कीश की स्टेटमेंट थी, बात थी। इन द काउंसिल मीटिंग बाय शाउटिंग एट हिम, वो उस पर चिल्लाना स्टार्ट हो गए। टू गो टू बेड, और कहा कि इसको सोने के लिए भेज दो, बेड पर भेज दो। बिकॉज ही वॉज ओनली अ चाइल्ड, क्योंकि ये एक बच्चा है। दे फेल्ट डैट ही शुड नॉट हैव बीन कंप्लेनिंग, इसे कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, ये एक बच्चा है। इस वजह से वो उस पर चिल्लाने लग गए, गुस्सा होने लग गए। क्वेश्चन नंबर एफ है वाई डिड कीश रिसॉल्व टू डू। वाई, कीश ने क्या काम करने का अज़म किया और क्यों किया।
कीश रिसॉल्व्ड टू गो आउट हंटिंग। कीश ने असम किया कि वो शिकार करेगा, बाय द हिमसेल्फ के खुद शिकार करेगा, एंड टू शेयर हिज स्किल फेयरली, और जो वो किल करके शिकार करके लाएगा उसका तकसीम जो है उसको बांटेगा बहुत इंसाफ के साथ। ही वांटेड टू इंश्योर दैट ऑल वर प्रोवाइडेड फॉर नो विडो नो वीक वन शेल क्राई इन द नाइट। वो चाहता था कि कोई भी बेवा, कोई भी कमज़ोर गोश्त खाए बगैर ना सोए, इस बात के लिए परेशान ना हो कि उसको गोश्त नहीं मिला। इस वजह से उसने खुद हंटिंग करने का, शिकार करने का और मुनसफाना तकसीम करने का फ़ैसला किया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, What had Kish been doing to make him sleep for 20 hours? 20 hours उसको क्यों सोना पड़ा, कि क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो 20 घंटे सोए। Kish needed to sleep for 20 hours because he had been out हंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इस वजह से क्योंकि वो पहली बार शिकार को गया तो उसको बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। ही हैड ट्रेवल्ड आउट अलॉन्ग द शोर लाइन, उसने साहिल के साथ साथ सफ़र किया, एंड किल अ शी बियर, और एक मादा रीछ को उसने कत्ल कर दिया, मार दिया या शिकार कर लिया, एंड 2 हाफ ग्राउंड कब्स, और उसके 2 छोटे बच्चों को। क्वेश्चन H है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था ना कि उसको शी मेल को इस तरह से हंट करना, इस वजह से उसने ज़रूरत महसूस की कि वो ज़्यादा सोएगा, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। क्वेश्चन H है, हु वाज सेंट टू फॉलो कीश एंड वाई? बीम एंड बाउन, ये है BAWN, बीम एंड बाउन वाज सेंट टू फॉलो कीश, दोनों को भेजा गया कि वो पैरवी करें कि कीश क्या करता है। टू फाइंड आउट इफ़ ही वाज यूजिंग विचक्राफ्ट, कि इस बात की वो देखभाल करें कि वो विचक्राफ्ट को यूज़ करता है, जादू को इस्तेमाल करता है। व्हेन हंटिंग द बियर्स बिकॉज द कौंसल कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ ही वाज सो स्किलफुल एट इट, जो कौंसल थी वो इस बात को, इजलास के लोग जो थे वो इस बात को नहीं समझ रहे थे कि वो एक सक्सेसफुल या स्किलफुल हंटर है। वो ये समझते थे कि ये विच क्राफ्ट के ज़रिए, जादू के ज़रिए हंटिंग करता है। क्वेश्चन I है, इन वट वे डिड उगलुक टैक्स कीश, किस तरह से जो उगलुक था, सरदार था कबीले का, उसने टैक्स लगाया कीश पर। उगलुक टैक्स्ड कीश विद द एक्यूजेशन, उसने अल्ज़ाम लगाया टू हिज फेस दैट ही वाज यूजिंग विच क्राफ्ट, उसके फेस पर, उसके मुंह पर ही ये बात कर दी कि तुम जादू का इस्तेमाल करके शिकार करते हो। क्वेश्चन J है, व्हाट वाज कीश हेड क्राफ्ट? आंसर है, कीश हेड क्राफ्ट वाज क्लेवर थिंकिंग एंड इन्वेंटिव आइडिया। कीश के पास जदीद ख्याल था कि किस तरह से शिकार किया जाता है, और वो एक काफ़ी चलाक था कि उसकी थिंकिंग काफ़ी अच्छी थी, क्लेवर थिंकिंग। डैट अलाउड हिम टू हंट सक्सेसफुली, जिस वजह से वो कामयाबी से शिकार कर लेता था। दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। क्वेश्चन K है, ये K लिखा है, K क्वेश्चन है, What impression do you get of the life of people in the polar region? Is it a hard life? In which ways is too hard? कि आप को क्या आपने इसका इम्प्रेशन आपको पड़ा है कि कुतबी इलाकों के जो लोग हैं किस तरह से उनकी लाइफ मुश्किल होती है, ये हमने बताना है। वी गेट द इम्प्रेशन दैट लाइफ वाज हार्ड, ये कुतबी लोग जो होते हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो मुश्किल होती है, बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टू अ टाइम ऑफ फेमन, कि जब कोई कहत वगैरह पड़ता है या बहुत ज़्यादा जब बर्फ़ पड़ जाती है उनका राब्ता दूसरी जगहों से कट जाता है, तो इस वजह से भी मुश्किल होती है। इट आल्सो सीम्स हार्ड, ये नज़र आता है कि ये मुश्किल है, बिकॉज द पीपल डिपेंड ऑन हंटिंग, क्योंकि लोग सिर्फ़ और सिर्फ शिकार पर ही इन्हिसार करते हैं और उनका फूड का सोर्स खाने का और कोई ज़रिया नहीं है। टू गेट फूड, खाना हासिल करने के लिए। हंटिंग इज़ फिज़िकली डिमांडिंग एंड डेंजरस, हंटिंग जो है एक मुश्किल काम है जिसमें आपकी जिस्मानी मुशक्क़त बहुत ज़्यादा होती है और ये डेंजरस ख़तरनाक भी है। आल्सो इट वुड बी डार्क फॉर हाफ ऑफ द ईयर एंड
द लैक ऑफ लाइट। और यहाँ पे एक मुश्किल ये भी है जो हमने 13 सन्स वाले क्वेश्चन में भी पढ़ी थी कि अंधेरा रहता है 6 महीने तक, सूरज नहीं निकलता, इस वजह से भी बहुत मुश्किल है। कोल्ड टेम्परेचर, जो दर्जा हरारत है वो नुक्ता इंजमान से भी गिर जाता है। एंड बैड वेदर वुड मेक लाइफ हार्ड। और जो बुरा मौसम है, बुरे मौसम से मुराद 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, कि उसकी वजह से भी लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। डिस्क्राइब कीश हंटिंग मेथड, हमने बयान करना है कीश का शिकार करने का तरीका। व्हाट अदर मेथड्स ऑफ हंटिंग आर देयर एंड हाउ आर दे डिफरेंट टू कीश मेथड। कीश के तरीके से वो दूसरे मेथड जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, वो हमने बयान करने हैं। कीश हंटिंग मेथड इज़ डिस्क्राइब्ड इन डिटेल टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी। के कीश का शिकार करने का जो तरीका है वो कहानी के आखिर में बयान किया गया है। पीपल्स कैन डिस्क्राइब, तलबा जो हैं वो डिस्क्राइब बयान कर सकते हैं अदर मेथड्स ऑफ द हंटिंग ऑन, जैसे हॉर्स बैक विद बाउ एंड एरोज, हंटिंग विद डॉग्स, जिस उसमें स्लेज का यूज़ हुआ है, हंटिंग विद डॉग्स और हॉर्स बैक ये भी, गन्स, ट्रैपिंग। मोस्ट इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग द एनिमल्स, के इसमें बहुत ज़्यादा जो इन्वॉल्व है वो जानवरों को मारने वाला है। फ्राम आफ्टर यूजिंग अनदर एनिमल टू अटैक एंड वीकन इट। कीश मेथड इन्वॉल्व वेकिंग द एनिमल्स फ्राम द इनसाइड, जो कीश का मेथड है उसमें ये शामिल है कि पहले जानवर को कमज़ोर कर लिया जाए फिर उसका शिकार किया जाए। दूसरे मेथड्स में ये चीज़ें शामिल हैं कि नेज़े से, तलवार से भी हम घोड़ों पे सवार होकर स्लेज से, डॉग से शिकार कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चूज़ द बेस्ट आंसर। इनमें से हमने बेस्ट आंसर को, जो सबसे बेहतरीन जवाब है, उसको मुंतखब करना है। एंड द एयर इज़ फिल्ड विद फ्लाइंग वाइट, जो हवा है वो मसलन फ्लाइंग वाइट के बर्फ़ के साथ जो सफ़ेद बर्फ़ उड़ रही है उससे भरी हुई है। ये रेफ़र करती है स्नो एंड विंड को, स्नो इन द विंड, हवा में बर्फ़ को। कीश डिसाइडेड टू गो हंटिंग इन ऑर्डर टू फीड हिमसेल्फ एंड हिज मदर एंड इंश्योर ऑल गॉट मीट, उसने फ़ैसला इस वजह से किया था कि उसे और उसकी माँ को भी गोश्त मिल सके और दूसरे लोगों को भी। थर्ड है द मीन्स बाय विच कीश किल्ड एनिमल्स वाज बाय हेडक्राफ्ट, ना मैजिक था, ब्लबर तो वो यूज़ करता था ना उसके लिए, उसके लिए ये क्या थी, उसकी स्किल थी हेडक्राफ्ट। डी पॉइंट है कीश सेंट अ रिप्लाई, कीश ने जवाब दिया टू द काउंसिल टू से, कि इजलास से कहें। हीज़ इग्लू वाज लार्ज एंड कम्फर्टेबल इन ऑर्डर टू, के उसकी जो इग्लू है वो काफ़ी बड़ी है और आरामदेह भी है। मेक देम कम टू हिम, इस वजह से कि वो इधर ही आ जाएं, ये इसका बेस्ट आंसर है। बी पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। ईडियम्स कहते हैं मुहावरों को। इन द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसमें पढ़ा है। देयर इज़ द सेंटेंस, और ये डू डस्ट यू गेस, इसका मतलब डू है जो उन्होंने पुरानी वर्डिंग यूज़ की है। इन द डार्क, हेयर इन द डार्क इज़ एन एडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ये एक मुहावराती इसमें बताया ये जा रहा है कि अभी जो कहानी हमने पढ़ी है इसमें एक जुमला है, क्या तुमने अंदाज़ा लगाया अंधेरे में। इन द डार्क यू डू गेस, इन द डार्क, अंधेरे में आपने अंदाज़ा लगाया। ये एक मुहावराती इजहार है जिसका मतलब ये है कि जहालत की हालत में, और इन द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस। दे आर मैनी इडियम्स लाइक दिस इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में इस तरह के कई मुहावरे हैं। जैसे हमने क्या करना है, मैच द फॉलोइंग इडियम्स विद द मीनिंग गिवन बिलो, ये वाले जो इडियम मुहावरे दिए गए हैं जो इनके करेक्ट मीनिंग है हमने उनसे इनको मिलाना है। इट बॉइल्स डाउन टू, इसका क्या मतलब है कि ये तमाम जो है उबलता है, ये किसके साथ जाएगा, ई। इन शॉर्ट, टू आयरन आउट डिफरेंसेस, यानी कि इख्तलाफात को ख़त्म करना, उनको इस्त्री कर देना, आयरन कर देना, ये सी।
इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। टू स्मूथ ओवर एन आर्गुमेंट, किसी भी और जो क्वेरल है, आपका कुछ झगड़ा है, आपकी कोई बहस है, उसको ख़त्म कर देना। थर्ड वन है टू लीव वेल अलोन, अच्छी तरह से तन्हा छोड़ना। इसका जो सही है वो बी है। नॉट टू इंटरफेयर विद समथिंग, किसी चीज़ में टांग ना अड़ाना, इंटरफेयर ना करना। टू माइंड वंस PS एंड QS, इसका जो सही वाला है टू बी वेरी पोलाइट, बहुत ज़्यादा नरम होना, एंड केयरफुल और मोहतात एहतियात करना, केयरफुल होना अबाउट व्हाट वन सेज और डज के लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं। नेक्स्ट है टू स्प्लिट हेयर्स, इसका जो है वो डी है। टू मेक distinguish that are too small to be important or of value, ऐसी तफरीक करना, ऐसा फ़र्क करना जो अहम या कदर के लिहाज से बहुत छोटी हो। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, ये क्या है? टू रेन हैविली, बहुत ज़्यादा बारिश होना, ज़्यादा बारिश होने को कहते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मतलब सीखना। जैसे लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मतलब सीखना। एडजेक्टिव फ्रेज़, जो एडजेक्टिव होता है इसम सिफ्त फ्रेज़, जो जुमले हैं। यू हैव लर्नड व्हाट एन एडजेक्टिव, हमने ये सीखा है कि एडजेक्टिव क्या होता है। इज़ एंड यू हैव आल्सो लर्न अबाउट फ्रेजेस, और आप जुमलों के मतलब भी सीख चुके हैं कि मुकम्मल जुमला, कंप्लीट सेंटेंस, फ्रेज वो क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज टू वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, अल्फाज का एक ग्रोह जो किसी सिफ्त के तौर पर काम करता है। इज़ कॉल्ड, किसी बंदे की अच्छाई या बुराई को बयान करने के लिए जो सिफ्त हम इस्तेमाल करते हैं उसको उर्दू में इसम सिफ्त और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर फ्रेजेस, हमने इसका ये बताना है कि कौन से कंप्लीट सेंटेंस हैं और कौन से फ्रेज हैं। ही वॉज थिंकिंग हार्ड, कंप्लीट सेंटेंस है। द डे बिफोर द फीस्ट, ये क्या है? ये फ्रेज है। अ टॉय फॉर द बेबी, ये फ्रेज है। ओवर द रिवर फ्रेज है। इस तरह से द डॉग बार्क्ड, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। और नियर द ट्री, ये फ्रेज है। द चिल्ड्रन प्ले हेयर, कंप्लीट सेंटेंस है। नेक्स्ट है मेक एडजेक्टिव फ्रेजेस टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग्स, इनको ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको हमने क्या करना है? दर्ज झैल को बयान करने के लिए सिफ्त के जो जुमले हैं वो बनाने हैं। और बी केयरफुल, मोहतात रहें। नॉट टू इंक्लूड, हमने ये शामिल नहीं करना फेनेट वर्ब, जैसे फेनेट और इनफिनिट वर्ब होते हैं महदूद और लामहदूद फेल, उनको हमने शामिल नहीं करना। ये हमने कंप्लीट किए हैं, ये इनको देखते हैं। पहला लफ्ज़ है आ सॉक्स। आ सॉक्स ऑन द राइट फुट, आ टेबल इन द किचन। द ग्रॉसफेयर इन द गार्डन, यानी घास का जो टिड्डा है वो बाग में है। आ रेडियो मेड ऑफ प्लास्टिक, रेडियो प्लास्टिक से बना है। आ फ्रेंड इन नीड। द स्कूल इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज। द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी, द अल्फ़ाबेट रिटन ऑन द बोर्ड। द टेलीफोन इनसाइड द both. An uncle on my father's side. A tiger in the wild. थर्ड पॉइंट है री राइट द फॉलोइंग, इनको हमने दोबारा से लिखना है बाय रिप्लेसिंग द एडजेक्टिव्स गिवन इन अटैलिक्स में। जो हमें एडजेक्टिव दिए गए हैं उनको हमने दोबारा राइट करना है बाय एडजेक्टिव फ्रेज और ऑफ सिमिलर मीनिंग। जैसे ही एग्जांपल दी गई है, एन ओल्ड मैन वाज अस्लीप ऑन द बेंच। अ मैन ऑफ सम ईयर्स वाज अस्लीप ऑन द बेंच। शी वॉर एन एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस। शी वॉर अ ड्रेस विदाउट स्लीव्स। इस तरह से हमने इनको रीराइट किया है, आइए उनको देखते हैं। द टनल अंडर द ग्राउंड वाज फुल ऑफ वाटर। इसका क्या था? द अंडरग्राउंड टनल वाज फुल ऑफ वाटर थी। इसको जब हमने रीराइट किया, द टनल अंडर द ग्राउंड वाज फुल ऑफ वाटर, ये इस तरह से बन गया। बी है, इधर से मैं आपको ये पढ़ देती हूँ। दे फाउंड अ बॉटमलेस वेल इन द गार्डन। अ वेल विदाउट अ बॉटम वाज फाउंड इन द गार्डन। सी है, My father was the English teacher. My father was the teacher of English. D है,
Abdul worked in a roadside cafe. Abdul worked in a cafe by the roadside. E है Gray is a Canadian artist. Gray is an artist of Canada. इसी तरह से F है The gentleman with a beard is an equitable acrobat. G है The peak in the distance is Mount Everest. H है Mr. Shah is a man of some strength. Next I है A headless ghost haunts that country house. A ghost with no head haunts that country house. Last one है The lorry driver parked his vehicle on the street. The driver of the lorry parked his vehicle on the street. Listening and speaking, सुनना और बोलना, इसमें करना ये है, ये क्या है, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने प्रैक्टिस करनी है. यू में वर्क इन स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बना के हम ये काम कर सकते हैं. काट अ शीट ऑफ पेपर इनटू अबाउट 30 स्मॉल स्क्वायर्स. हमने एक शीट को छोटे छोटे मुरब्बा पीसों में काट लेना है. 30. कॉपी द वर्ड्स इन द लिस्ट गिवन. जो नेक्स्ट पेज पे लिस्ट दी गई है उसको हमने लिखना है और उससे सेंटेंस बनाने हैं. पहले वो पीस जो हमने काटे हैं उनके ऊपर ये वाले सारे वर्ड्स हम लिख लेंगे. फिर क्या करना है, प्लेस द पीस ऑफ पेपर फेस डाउन इन द मिडल ऑफ द ग्रुप. टेक टर्न्स टू सिलेक्ट वन पीस ऑफ पेपर ईच. रीड एंड वर्ड, देन मेक अ क्वेश्चन इन द परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हुए हम उसका सेंटेंस बनाएंगे. जैसे यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन योर क्वेश्चन. येट, जस्ट, एवर, ऑलरेडी, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट है कंपोजिशन. कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को. कंपोजिशन में हमने ये करना है, यूज़ द गिवन आइडिया. अब आप टू राइट द डायलॉग. हमने एक डायलॉग लिखना है. सम ऑफ द मैन एंड वुमेन. कीश के जो विलेज है उसके जो लोग हैं वो डिस्कशन करते हैं कीश के बारे में. ये हम डायलॉग राइट करेंगे. ये हमने डायलॉग लिखा है. इसमें टॉपिक जो है कीश सक्सेसफुल पोलर बेयर हंट इज़ द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन. के लोग जमा हो गए हैं, वो अब डिस्कशन कर रहे हैं. टॉपिक उनका ये है कि कीश ने कामयाबी से कुतुब रेंज का शिकार किया है. कैनक, आई कैन नॉट बिलीव. कैनक जो है, कनाक जो है वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कीश पर. अ मेयर बॉय ब्रॉट डाउन अ मैसिव पोलर बेयर. मैं यकीन नहीं कर सकता कि एक महज लड़का एक कुतुबी रीछ को नीचे लाया या उसका शिकार किया. दूसरा पर्सन जो है साइपो, वो कहता है येस एंड ऑन he's got more courage than many of the combined. वो कहता है हाँ, अपने तौर पर हिम्मत, और इसके पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके मुकाबले के हैं, लेकिन वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं. नानोक, दूसरा जो आदमी है वो कहता है आई रिमेंबर, मुझे याद है, व्हेन कीश फर्स्ट प्रपोज द आइडिया वी ऑल थॉट ही वाज मेड. कि मुझे याद है कि सबसे पहले हम में से बहुत से लोगों ने मुश्तरका तजवीज़ पेश की थी. जब कीश ख्याल हमने सोचा, हमने ये ख्याल एक बनाया गया था, हम सब ने ये सोचा था. मेल जो दूसरे मर्द हैं वो कहते हैं बट लेकिन ही वॉज डिटरमाइंड. ही स्पेंड आवर्स ऑब्जर्विंग द बियर्स मूवमेंट, स्टडिंग इट्स हैबिट्स. वो कहता है कि इसने घंटों हरकत का मुशाहिदा किया और वो पुरअज़्म उसका मुतालिया किया. रीछ और इसकी आदतों वगैरह को देख कर एक प्लानिंग के ज़रिए उसने शिकार किया. कैनाक एंड इट पेड ऑफ. ही ब्रॉट बैक इनफ मीट टू फीड आवर फैमिलीज फॉर वीक्स. अब वो कैनक जो है वो कहता है कि उसने शिकार किया और वो जब वापस आया और हमारी फैमिलीज और कमज़ोर लोगों के लिए बहुत सा गोश्त लेकर आया. साइपो, कीश हैज़ प्रोवन हिमसेल्फ टू बी अ ट्रू हंटर. उसने प्रूफ दे दिया, यानी कि सबूत पेश कर दिया कि वो एक सच्चा शिकारी साबित हुआ. वी शुड सेलिब्रेट हीज अचीवमेंट्स. साइपो कहता है कि इसने खुद को एक सच्चा शिकारी साबित किया है, हमें इसकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहिए. ऑल विलेजर्स नोड इन एग्रीमेंट. सब जो लोग हैं वो हामी सर हिलाते हैं. एंड बिगन डिस्कसिंग प्लान फॉर अ सेलिब्रेटरी
फीस्ट, और वो जश्न की दावत के मंसूबों पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।